जिस रास्ते पर अनुकूलताएं मिले, जो रास्ता जाना पहचाना हो और जिस रास्ते पर चिर परिचित चेहरे दिखते हों, जरूरी नहीं है कि वो रास्ता सही हो। ऐसे लोगों को समझाने का फायदा भी क्या? समझाना तो उसे चाहिए ना जो उत्सुक हो या जो समझना चाहे, जो खुद पहल करके आए। वरना आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप कौन से समझदार हैं कि अपने जाने वे का, अपने समझे वे का अन्वेषण करते रहना। आपको अपना सत्य खोजना होगा कि वास्तव में क्या आपका सत्य सत्य है। क्या आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले अपने गंतव्य को पालेंगे, अपने अभीष्ट को सिद्ध कर लेंगे। मित्रों, एक बात बताओ कि सारे लोग जो पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप भी गए हैं, हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, सारे तो शिक्षक बनते नहीं है, सारे तो लेखक भी नहीं बनते। अगर आपने कोई लक्ष्य लिया है और उसे साधने के लिए चल रहे हैं और आपको आसपास बहुत सारी अनुकूलताएं मिल रही है, बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे मिल रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इन लोगों की मदद से मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लूँगा, सफलताएं प्राप्त कर लूँगा, तो मित्रों, आप गलती पर हैं। अगर आपको रास्ते में अनुकूलताएं मिल रही हैं तो उसी वक्त सजग हो जाएं। आपको ये महसूस करने की ज़रूरत है कि ये जो अनुकूलताएं हैं, ये कहीं मेरा भ्रम तो नहीं है। मित्रों, कहते हैं ना कि अपना युद्ध व्यक्ति को खुद लड़ना चाहिए, और चाहिए ही नहीं, हर व्यक्ति को अपना युद्ध खुद लड़ना पड़ता है। तो इस तरह की अनुकूलताओं के भ्रम क्यों पाले? हाँ, आपको रास्ते में कुछ सहायताएं मिल सकती है, कुछ मदद मिल सकती है, कुछ आपको लैंप पोस्ट मिल सकते हैं, कुछ आलोक पुंज मिल सकते हैं, लेकिन लक्ष्य तो आपको खुद को हासिल करना पड़ेगा। और इसके लिए जरूरी इस बात की है कि अपने भ्रम से मुक्त हो जाए। और ये सबसे पहले भ्रम जब आप पर आक्रमण करता है ना, तो आपके अंदर ये भाव पनपने लगता है कि मुझे सब आ गया है, मैं सब जानता हूं और मैं सही रास्ते पर हूं। मित्रों, जिस रास्ते पर अनुकूलताएं मिले, जो रास्ता जाना पहचाना हो और जिस रास्ते पर चिर परिचित चेहरे दिखते हों, जरूरी नहीं है कि वो रास्ता सही हो। हाँ, आप रास्ते पर हो सकते हैं, आप मार्ग पर हो सकते हैं, लेकिन सही रास्ते पर आप होंगे, ये सोचना भ्रम है। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि इस भ्रम से आप किसी को बाहर निकाल ही नहीं सकते। और फिर ये भी तो सच है ना कि ऐसे लोगों को समझाने का फायदा भी क्या? समझाना तो उसे चाहिए ना जो उत्सुक हो या जो समझना चाहे, जो खुद पहल करके आए। वरना आपसे सवाल किया जा सकता है कि आप कौन से समझदार हैं, आपके पास ऐसा क्या है जो आप मुझे समझा रहे हैं। मित्रों, ये स्थितियां बहुत त्रासद होती है कि आप किसी को भले के लिए कह रहे हैं, आप किसी को सही रास्ते पर जाने की बात कह रहे हैं और वो आपको पूछे, आप इतने कहां से समझदार हो गए? मतलब क्या आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? मैंने पहले भी कहा है मित्रों, ना तो किसी से सर्टिफिकेट ले और ना किसी को सर्टिफिकेट दे। इंतजार करें, इंतजार करें उस समय का जब आपसे पूछा जाए। और ये आपसे कब पूछा जाएगा? ये आपसे तब पूछा जाएगा जब आप अपने आचरण, गतिविधियां और व्यवहार से अपने इर्द गिर्द एक अभय का माहौल बनाएंगे। आपसे सबसे पहले तो कोई डरे नहीं, ऐसी स्थितियां बनाइए। जाने वाले को जाने दीजिए, वो कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो छोड़िए। पहले आप ये सोचिए कि क्या लोग आपसे समझना चाहते हैं क्या, या कि आपसे डरे हुए लोग हैं।
या कि आपको हाथ लगाते ही उनको लगता है कि करंट आएगा? और कहीं ये बड़ी वजह तो नहीं है कि लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं? तो सबसे पहले तो कोशिश करें, अगर आप ये चाहते हैं कि बहुत सारे गलत रास्ते पर जा रहे लोगों को आप रोक सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, तो पहले अपने इर्द गिर्द का माहौल बनाएं, एक अभय का माहौल बनाएं, एक खुलेपन का माहौल बनाएं, और फिर खुद को ये साबित करें कि आप किसी को बताने के लायक हैं। वरना तो किसे पड़ी है मित्रों कि कोई आपको पूछे, और वो बात जो मैंने सबसे पहले कही थी कि आप कौन से समझदार हैं, अगर ये सवाल आपसे पूछ लिया गया ना तो ठेस लगेगी, और इतनी गहरी ठेस लगेगी कि आप कभी किसी को, उस व्यक्ति को भी जो आपके पास आकर के पूछेगा, जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना? इसके लिए सिर्फ इतना करना कि अपने जाने हुए का, अपने समझे हुए का अन्वेषण करते रहना। आपको अपना सत्य खोजना होगा कि वास्तव में क्या आपका सत्य सत्य है? क्या आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले अपने गंतव्य को पा लेंगे, अपने अभीष्ट को सिद्ध कर लेंगे, साध लेंगे वो सब जो उन्होंने तय किया था? अगर ऐसा है तो सबसे पहले कोशिश करें कि आप अपने सत्य का अन्वेषण करें, शोधन करें, खोज करें, और इस बात को मान लें कि आप अपने समझे हुए को समझ रहे हैं। ये प्रक्रिया बहुत बहुत खूबसूरत प्रक्रिया होती है कि किसी को समझाने के लिए आपको कुछ नहीं समझना, अपने समझे को समझना है, अपने समझे हुए का शोधन करें, उसे बाहर निकालें, अंदर डालें, और फिर एक ऐसी प्रक्रिया से निकले कि आपको लगे कि हाँ, ये मेरा वो अर्क है जो मैंने पाया है, और इसके लिए प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। मैंने पहले कहा, खुद को पढ़ना भी पड़ेगा, खुद को समझना भी पड़ेगा, और अपने सत्य को बार बार ठोकना बजाना पड़ेगा। मतलब एक बात बताओ कि सारे लोग जो पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, आप भी गए हैं, हम भी जाते हैं, सब लोग जाते हैं, सारे तो शिक्षक बनते नहीं हैं, सारे तो लेखक भी नहीं बनते कि उनको व्याकरण समझ में आना चाहिए, उनको इतिहास समझ में आना चाहिए, उन्हें सिविक्स समझने आनी चाहिए, पॉलिटिक्स, साइंस, कॉमर्स या के अन्य अन्य विषय उनको समझ आने चाहिए। इसके लिए तो नहीं आने चाहिए कि उनको टीचिंग करनी है, उनको पढ़ाना है। फिर वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको जानने या नहीं जानने के बाद भी उसमें से हमें एक बार निकलना पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द सब कुछ परिपक्व नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नकली है, कृत्रिम है, अनुपयोगी है, लेकिन आपको सब में से होके निकलना पड़ेगा। और जब आप सब में से होके निकलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। वरना आप अनुकूलताएं देखते रहिए। अगर आप अनुकूलताएं देखते रहेंगे तो आपको प्रतिकूलताएं समझ ही नहीं आएगी। और अगर आपको लगता है कि प्रतिकूलता ही किसी रास्ते का एक सबसे बड़ा कारण है कि हमें सफल बना सकती है, तो भी गलत है। हमें बहुत सारी चीज़ें सफल होने के लिए हमें नकली चीज़ें भी देखनी पड़ेगी, अनुपयोगी चीज़ों में से भी निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि बहुत सारी अनुकूलताएं हैं और कहीं लगेगा आपको प्रतिकूलताएं भी है, लेकिन इन सब से निकलते हुए जो बहुत बड़ी जरूरत आपके साथ होगी वो होगी प्रतीक्षा की। धैर्य रखें, अवसर दें, उन सभी परिस्थितियों को अवसर दें जो आपके सामने आ रही हैं। न तो कोई अनुकूल हो रहा है आपके तो उस पर विश्वास करें, और न कोई अगर प्रतिकूल हो रहा है तो उससे भिड़ने के लिए आतुर हो जाए। समझे, पहले प्रतीक्षा करें, अवसर दें, ताकि आपके सामने जो परिस्थिति आ रही है आप उन्हें समझ सके और उनके सच को जान सके। सबसे बड़ी बात है, आपको किसी को भी अगर कहना है तो उससे पहले जो आप कह रहे हैं उसको समझें। क्या वाकई ये उसके उपयोगी है? क्या वाकई ये उसके काम आएगा?
और अगर आपको लगता है कि काम नहीं आएगा तो आपको पहल नहीं करनी है। इंतजार करें सामने वाले की पहल का, आएगा कोई। अगर वाकई आपको लगता है कि आप किसी में सुधार कर सकते हैं, आप अपने अनुभव का लाभ किसी को दे सकते हैं, तो प्रतीक्षा करें, अवसर दें और परिस्थितियों के साथ भिड़ने के बजाय, परिस्थितियों पर मुग्ध होने के बजाय एक ऐसा भाव रखें कि आपको सभी में से एक सत्य निकालना है और वो सत्य सिर्फ आपका होना चाहिए। आस्तिक ना नास्तिक बने वास्तविक। इस कड़ी में हमने आपसे बात की कि हमें भ्रम में नहीं रहना है और किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना है। आपका अपना भी आपका पराया हो सकता है और जिसे आप पराया मानते हैं वो भी एक कौंध के साथ आपके जीवन को रोशन कर सकता है। लेकिन मित्रों, मिलेगी उतनी ही कौंध और उतना ही धोखा जितना कि कोई दूसरा दे सकता है। आप अगर अपने साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको पराजित नहीं कर सकती। हाँ अंधेरा आज हम तो जीत लेंगे, बढ़ चले